नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। हम जैसा चाहते हैं जीवन वैसा कभी नहीं चलता, और जीवन जैसा चाहता है हमें वैसा ही चलना पड़ता है। तो खुद को मैं फिर से समेट कर काम में लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इस बीच आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए जिनके कि मैं जवाब भी नहीं दे सकी। और हाँ, इस बीच मेरा जो परिवार है, यूट्यूब परिवार, वह भी 1 लाख के पार हो गया। आप लोगों की बधाइयाँ, सब कुछ मिला मुझे और मैं प्रॉपर उत्तर भी नहीं दे पाई। तो एक बार मैं पूरे मन से आप लोगों को शुक्रिया करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारा परिवार इतना बड़ा हुआ और आप लोगों ने जो इतना पसंद किया, इससे मेरा हौसला तो बढ़ता ही है। कोई और अवसर होता तब ये सब्सक्राइबर पूरे हुए होते तो मैं बहुत उत्साह के साथ बहुत शानदार वीडियो बनाती, पर आज तो मैं बस एक ओवरव्यू दिखा दे रही हूँ और ख़ुद को समेटकर फिर से काम में लग रही हूँ। और शुक्रिया देना तो बनता है, आभार व्यक्त करना तो बनता है। मैं वो भी पूरे मन से बार बार आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ। बस इसी तरह जुड़े रहिए। अच्छा लगता है कि एक अच्छा काम कर रही हूँ। गार्डनिंग मुझे पसंद भी है और मुझे लगता है कि हरियाली से जुड़ना या नेचर से जुड़ना ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबके फ़ायदे की चीज़ है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि मुझे देखकर कुछ लोग कम से कम 2-4 पौधे लगाएं, या फल के लगाएं, फूलों के लगाएं, कुछ भी लगाएं, बस वो हरियाली से जुड़ें। तो मैं पूरे मन से अच्छे वीडियो कब से शुरू कर पाऊंगी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं लौटी हूँ। और मैं इसलिए भी लौटी हूँ इस छत पर कि मैंने बहुत बार आपसे कहा कि गार्डनिंग इज़ थेरेपी, और इस वक्त मुझे ही थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। यदि आप किसी डिप्रेसिव माहौल में हैं, किसी अवसाद के माहौल से गुज़र रहे हैं, तो बागवानी में आप जाते हैं, या कि आपकी जो भी कोई हॉबी है आप उससे जुड़ते हैं, तो निश्चित ही फ़ायदा होता है। और मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है कि जब मैं विपरीत परिस्थितियों से गुज़री हूँ तो मैंने बागवानी का भी सहारा लिया है, मैंने किताबों का सहारा लिया है, और मैंने अपनी कलम का सहारा लिया है। तो बस मैं फिर इन्हीं तीनों चीज़ों का सहारा लूँगी और मैं फिर से सही सलामत तरीके से आप लोगों तक पहुँचूँगी, जो ज़रूरी भी है। तो गार्डन में देखिए, इस बीच बहुत सारी हार्वेस्टिंग हुई। सब्जियां तो तोड़ी गई और सारी तो रिकॉर्ड हुई नहीं। जो कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हुई हैं वो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। बगीचे की विशेष केयर भी नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी फल लग रहे हैं। उतने अच्छे नहीं, लेकिन थोड़े फल लग रहे हैं। और हम एक्स्ट्रा केयर तो कुछ नहीं कर पा रहे। बस अच्छी बात ये हुई है कि इन दिनों मौसम ने थोड़ी मेहरबानी की है, तो मॉइस्चर बरकरार है हमारे यहाँ। और जब वातावरण में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, तो बेलों की, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और नेचुरली उसमें फ्रूटिंग अच्छी होती है। हाँ, जिस दिन धूप निकलती है तो बहुत तेज़ धूप निकलती है और ये सब कुम्हलाने लगते हैं। तो अब मैं यही करूँगी कि जो टब हमारे यहाँ जिनमें बेलें पुरानी हो गई हैं वो मैं हटाऊंगी। और बरसात ने बहुत सारा नुकसान भी किया है, तो वो सब भी मैं गमले हटाकर अच्छे से झाड़ पोंछ कर, कुछ ड्रम खाली करके, मिट्टी को थोड़ा पलट कर फिर से मिट्टी को तैयार करूंगी। और अब मैं कुछ गोभी, मतलब फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन सब की पौध तैयार करने के लिए सीडलिंग ट्रे तैयार करूंगी, बीज डालूंगी। बैंगन, मिर्च, टमाटर, ये सब सीड अब आप डाल सकते हैं। और अभी से लेकर, ये सितंबर का आखिरी सप्ताह ही समझ लीजिए, तो अभी से लेकर हम अक्टूबर तक
नवंबर तक डाल सकते हैं। तो देखती हूँ मैं क्या क्या बो पाती हूँ। पालक वगैरह भी बो सकते हैं, मेथी के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो यही सब काम करूँगी मैं। और अगर से मैं पौध नहीं डाल पाई या नहीं हो पाई, या आप भी जैसे नहीं डाल पाते हैं इस बीज पौध, तो आप अपने आसपास की नर्सरी में जाकर चक्कर लगाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनली बिल्कुल सही समय से पौध तैयार होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको तैयार पौध मिल जाती है तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। अंतर इतना रहता है कि जब हम पैकेट में एक पौधा लाते हैं तो एक पौधा कम से कम 10 रुपये का मिलता है, और जो हम घर में अपनी ट्रे में उगाते हैं वो बहुत ही सस्ता होता है। तो आप घर में भी डालिए। मैं जल्दी ही किस तरह से ये डालना है इसका भी मैं वीडियो आपको, पूरा नहीं तो शॉर्ट वीडियो तो आपको डालूंगी ही, ताकि आप लोग डाल सकें। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग, तो बहुत ज़्यादातर लोग अच्छे गार्डनर हैं और जिन्हें बागवानी का शौक़ है, तो वो सब पौध डाल चुके होंगे। हाँ, मेरा ही सब लेट हुआ है इस बार, पर कोई नहीं, अब जो नेचर को मंजूर है। आप सबको पता है कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरी हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और फिर मैं अगला कुछ भी काम करूँगी तो मैं फिर उपस्थित होंगी। एक बार 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जुड़े रहिए और इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। नमस्कार।